आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। एआईएमआईएम बिहार के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अख्तरुल ईमान ने महागठबंधन को समर्थन देने की बात कही है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि उन्होंने महागठबंधन का संदेश जो था वो भिजवा दिया है। उसे संदेश भिजवाने के बाद एक मंच पर अब आना जरूरी है। अगर महागठबंधन इसे स्वीकार करता है तो ये अल्पसंख्यकों के हित में बड़ा कदम होगा। आरजेडी के विश्वासघात के बावजूद एआईएमआईएम ने अल्पसंख्यकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब महागठबंधन को फैसला लेना है। अगर महागठबंधन फैसला नहीं लेता है तो फिर एआईएमआईएम एकला चलो या फिर तीसरे फ्रंट की राह पर आगे बढ़ेगा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में राजनीतिक तापमान तो चढ़ ही रहा है। इसके अलावा राजनीतिक जो घटनाक्रम है वो तेजी से बदलने लगा है। ताजा मामला एआईएम चीफ अख्तरुल ईमान से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अब महागठबंधन को समर्थन देने का फैसला लिया है। सीधे हमारे साथ मौजूद हैं विधायक जी। ये फैसला एकाएक नहीं, एकाएक नहीं। अगर आप मेरे पूरे राजनीतिक शैली को आप देखेंगे और एमआईएम का जो राजनीतिक वो है कार्य है, आप अगर इस पर नज़र रखेंगे तो हम शुरू दिन से सेकुलरिज्म के दाई रहे हैं और हमने हमेशा कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए काम किया है। और बावजूद है कि इस वक्त राजद ने जब मेरे 4 लोगों को छीन लिया है, उसके बावजूद भी हम ये चाहते हैं कि बिहार में कम्युनल फोर्सेस के हाथों में सत्ता जाने के नतीजे में बिहार का बड़ा नुकसान हो रहा है। सौहार्द बिगड़ रहा है, करप्शन बढ़े हैं, पलायन बढ़ा है, पढ़ने के लिए पलायन, बीमारों के दवा के लिए पलायन, रोजगार के लिए पलायन। बिहार का विनाश कर दिया है इन लोगों ने। ये मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास झूठा है। सबका साथ और सबका विनाश, मुट्ठी भर लोगों का विकास इन्होंने किया है। तो इस कम्युनल फोर्स को बिहार में हटाने के लिए ज़रूरी है कि लाइक माइंडेड लोगों का या सेकुलर वोटों का बिखराव न हो। उसके लिए मैंने बड़ी फराखदिली के साथ मैंने इंडिया गठबंधन के लोगों को मैसेज भिजवाया है कि साहब, इस वक्त सेकुलर वोटों को बिखराव से बचाना ज़रूरी है और अगर आप चाहते हैं तो हम भी आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अब ये इनकी जिम्मेदारी है कि सेकुलर वोटों के बारे में कितना संजीदा हैं। हम तो इतने संजीदा हैं कि मुझको जिसने छुड़ा चलाया है उसके बाद भी हम साथ जाने के लिए तैयार हैं। ये आज पहली बार नहीं है, बल्कि हमारे विधायकों के छीन जाने के बावजूद भी हाउस में जब भी मामला रहा सदन में सत्ता दल के विरुद्ध मैं हमेशा विपक्ष के साथ खड़ा रहा हूँ मुद्दों पर। आप अच्छी बात है कि आप बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। आप अभी भी कह रहे हैं कि आपके 4 विधायकों को छीन लिया गया, लेकिन ओवैसी साहब की जो विचारधारा है वो महागठबंधन से बिल्कुल विपरीत है। उनको अब क्या जवाब देंगे? क्योंकि जब भी वो बिहार आते हैं वो आरजेडी पर सवाल उठाते आए हैं। आज भी आप सवाल उठा रहे हैं। आज भी मैं सवाल उठा रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी, डिफरेंसेस के बावजूद भी, विचारधारा के हम इतने मजबूत हुए हैं कि हम इन चीज़ों को बर्दाश्त करके भी कम्युनल फोर्सेस को रोकना चाहते हैं। आप इस बात को तो देखिए ना, है ना। और अब इसी साथ उन्होंने बात किया है बिहार के मामले में, मुझको ऑटोनॉमी उसने दी है कि बिहार के जो राजनीतिक हालात है उस पर आप फैसला कीजिए। इसी की बुनियाद पर हमने ये पैगाम दिया है। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि आप ये जो बातें हो रही, सबसे पहले मेरा बड़ा ही गंभीर सवाल है कि लगातार आपका प्रदर्शन अच्छा रहा। आपके नेतृत्व में 5 जो विधायक हैं वो जीत कर आए थे। आरजेडी ने फिर अपने पाले में उन्हें कर लिया। लेकिन जो टाइमिंग है, आप जो कह रहे हैं कि हम महागठबंधन को समर्थन करेंगे या उनके साथ आप जाएंगे, एन चुनाव से पहले महागठबंधन का समर्थन करना या उनके साथ जाना, जाहिर सी बात है कि सवाल उठेंगे। और फिर ओवैसी साहब को आप क्या जवाब देंगे? क्या सवाल उठेंगे? सवाल उठेंगे कि इस देश के आम जनों की जिम्मेदारी बनती है कि कम्युनल फोर्सेस को रोका जाए। इसमें सवाल उठने का कहाँ सवाल पैदा होता है, बल्कि वोटों के बिखराव से एक सवाल पैदा होता है। और हम आपको गवाह रखना चाहते हैं और बिहार की जनता को भी हम गवाह रखना चाहते हैं कि सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकने के लिए हमने कितना बड़ा दिल दिखाया है। अब बाकी उन लोगों से पूछिएगा जो लोग मिलकर काम करने की नीयत नहीं रखते हैं, जिनको मुसलमानों के वोट प्यारे हैं, जिन लोगों को मुसलमानों को नुमाइंदगी या प्रतिनिधित्व नहीं देने का कस्में खा ली हैं, वो उनसे पूछिएगा। ओवैसी जी से अलग आप राह अख्तियार करेंगे? बिल्कुल नहीं। ओवैसी जी ने भी हमेशा कम्युनल फोर्सेस के मुकाबले में आप देखेंगे कि सेकुलर फोर्सेस को उसने साथ दिया है। तो ये कैसे संभव होगा कि विरोध में आपकी जो पार्टी है वो महागठबंधन की भी विरोधी है, एनडीए की भी विरोधी है, फिर आप महागठबंधन के साथ कैसे जा सकते हैं? आपने शायद बिहार के एमआईएम को ठीक से इसका अध्ययन नहीं किया है। बिहार में नहीं, पूरे देश में जो एनडीए है उसके खिलाफ तो एमआईएम है ही, लेकिन उसके बाद जो नॉन एनडीए के लोग हैं उसके साथ हमने मिलकर काम किया है। बिहार में देख लीजिए, बिहार में स्पीकर का चुनाव हुआ, किसके साथ हम खड़े थे?
हम राजद के साथ खड़े थे। आज भी जो मुद्दे आ रहे हैं बिहार में, तो अपोजिशन के साथ हम खड़े हैं। तो इस पर कहाँ आपने देखा कि कोई डिफरेंस है? क्या अब नई पार्टी बनाएंगे या किसी पार्टी में आप शामिल हो जाएंगे? कांग्रेस में, आरजेडी में, किसके साथ जाएंगे? अरे भाई, नई पार्टी, मैं गठबंधन के लिए पैगाम दिया हूं कि एमआईएम आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। मैं इंडिविजुअल को थोड़ा मैसेज दिया हूं। किसने मैसेज दिया है? किसने? मैं उनके एमएलए और उनके एमपीज की तरह से मैसेज दिया है। हमारे जो पुराने लोग वहां तो रहे हैं, हम राजद में रहे हैं, काफी हमारे दोस्तों में से हैं। मैंने कहा भाई पूछो नेता से। यानी ओवैसी जी ने भी सहमति प्रदान कर दी। वैसे साहब ने बिहार के ताल्लुक से मुझे आजादी दी। आपकी जो बात है सर, वो 3-4 अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है। आप न जाने आप कैसे कैसे डायरेक्शन में आप घूम रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। नहीं घूम रहा। आप चौराहे में कैसे भटक गए हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं तो स्ट्रेट बोल रहा हूं कि बिहार के मामले में मुझे ऑटोनॉमी दी है ओवैसी साहब ने। सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो, कॉमनल फोर्सेस को रोका जाए, इसमें इफ भटका है। तो यानी एमआईएम का विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ कोलैबोरेशन होगा? नहीं, ये होगा क्या नहीं होगा, हमने अपना मैसेज दे दिया है। मामला ये है गरीब और अमीर के दरमियान में, कमजोर और ताकतवर के दरमियान में जब दोस्ती होती है, जब ताकतवर हाथ बढ़ाएगा तब तो जाहिर है ताकत उनके पास है, वो बढ़ाना चाहेंगे तब हम, अदरवाइज थोड़े हम कहेंगे। हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है। मीडिया के साथियों को भी गवा रखा है, बिहार की जनता को भी उनके यहाँ भी मैसेज पहुंचा दिया है। और अगर आपने जो ऑफर दिया है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर क्या करेंगे? भाई अकेले जाने में कौन रोक सकता है हमको? कौन जाने के मगर जाने से रोक सकता है? उसके साथ साथ हम कोई थर्ड फोर्स बने, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। थर्ड फोर्स भी बनाएंगे? जी जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ एआईएम विधायक अख्तरुल ईमान थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महागठबंधन को इन्होंने ऑफर दिया है। अब देखने वाली बात होती है कि महागठबंधन इनके ऑफर को एक्सेप्ट करती है या नहीं, और फिर अब एमआईएम की अगली रणनीति और राजनीति बिहार में क्या होती है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना।